इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान परशुराम स्वयं कहते हैं कि कर्ण, तुम क्षत्रियों में श्रेष्ठ होंगे, कोई भी क्षत्रिय तुम्हारी समानता नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा भगवान परशुराम कर्ण की क्या क्या प्रशंसा करते हैं या फिर उनके बल का वर्णन किस प्रकार करते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। एक समय भगवान परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के निकट घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। कर्ण के ऊपर उनका पूरा विश्वास होने के कारण उसके प्रति सौहार्द हो गया था। वे मन ही मन थकावट का अनुभव कर रहे थे, इसलिए गुरुवर परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। इसी समय लार, मैदा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयानक कीड़ा, जिसका स्पर्श बड़ा भयंकर था, वो कर्ण के पास आया। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे छेद दिया, परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण न तो उसे फेंक सका और न मार सका। भरत नंदन, वह कीड़ा उसे बार बार डसता रहा, तो भी सूर्यपुत्र कर्ण ने कहीं गुरुजी जाग न उठे इस आशंका से उसकी उपेक्षा कर दी। यद्यपि कर्ण को असह्य वेदना हो रही थी, तो भी वह धैर्यपूर्वक उसे सहन करके कंपित और व्यथित न होता हुआ परशुराम जी को गोद में लिए रहा। जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया, तब वे तेजस्वी भार्गव जाग उठे और भयभीत होकर इस प्रकार बोले, अरे मैं तो अशुद्ध हो गया, तू ये क्या कर रहा है? भय छोड़कर मुझे इस विषय में ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उनसे कीड़े के काटने की बात बताई। परशुराम जी ने भी उस कीड़े को देखा। वह सुअर के समान जान पड़ता था। उसके 8 पैर थे और तीखी दाढ़ें, सुई जैसी चुभने वाली रोमावलियों से उसका सारा शरीर भरा तथा रुंधा हुआ था। वह अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीड़ा था। परशुराम जी की दृष्टि पड़ते उसी रक्त से भीगे हुए कीड़े ने प्राण त्याग दिए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। तत्पश्चात आकाश में सब तरह के रूप धारण करने में समर्थ एक विकराल राक्षस दिखाई दिया। उसकी ग्रीवा लाल थी और शरीर का रंग काला था। वह बादलों पर आरूढ़ था। उस राक्षस ने पूर्ण मनोरथ हो हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा, भृगुश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। मैं जैसे आया था वैसे लौट जाऊंगा। मुनि प्रवर, आपने इस नरक से मुझे छुटकारा दिला दिया, आपका भला हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मेरा बड़ा प्रिय कार्य किया है। तब महाबाहु प्रतापी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने उससे पूछा, तू कौन है और किस कारण इस नरक में पड़ा था, बतलाओ। तो उसने उत्तर दिया, तात, प्राचीन काल के सतयुग की बात है। मैं दंस नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर था। महर्षि भृगु के बराबर ही मेरी भी अवस्था रही। एक दिन मैंने भृगु की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इससे महर्षि ने श्राप दे दिया और मैं कीड़ा होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। आपके पूर्व पितामह भृगु जी ने श्राप देते समय कुपित होकर मुझसे इस प्रकार कहा, ओ पापी, तू मूत्र और लार आदि खाने वाला कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, इस श्राप का अंत भी होना चाहिए। ये सुनकर भृगु जी बोले, भृगुवंशी परशुराम से इस श्राप का अंत होगा। वही मैं इस गति को प्राप्त हुआ था जहाँ कभी कुशल नहीं बीता। साधो, आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हो गया। भगवान परशुराम जी से ऐसा कहकर वह महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया। इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से क्रोधपूर्वक कहा, ओ मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है। तू स्वेच्छा से ही सत्य बता, कौन है? कर्ण परशुराम जी के श्राप के भय से डर गया, अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा, भार्गव, आप यह जान ले कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय में से भिन्न शुद्ध जाति में पैदा हुआ हूँ। भूमंडल के मनुष्य मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्राह्मण भृगुनंदन, मैंने अस्त्र के लोभ में ऐसा किया है, आप मुझ पर कृपा करें। इसमें संदेह नहीं है कि वेद और विद्या का दान करने वाला शक्तिशाली गुरु पिता के ही तुल्य है, इसलिए मैंने आपके निकट अपना गोत्र भार्गव बताया है। यह सुनकर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वे उसे दग्ध कर डालेंगे। उधर कर्ण हाथ जोड़े दिन भाव से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वे उससे बोले, मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरे साथ मिथ्याचार यानी कि कपटपूर्ण व्यवहार किया है। इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता।
अब तू यहाँ से चला जा, तुझ मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं करेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक प्रणाम करके वहाँ से लौट आया। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।